और आइए वापस चर्चा की तरफ एक बार जरा लौटते हैं और साथ ही संजीव श्रीवास्तव आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमने भारत में भी बहुत सारे ऐसे इस मामले में खास तौर पर देखा जब पूरा का पूरा विपक्ष साथ खड़ा हुआ नजर आया। आपको लगता है कि क्योंकि 140 करोड़ भारतीय ये चाहते थे कि भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ फैसला ले, इसका बदला लिया जाए, रिवेंज लिया जाए, एक बहुत डीप ट्रस्ट बिल्डिंग इस वक्त की सरकार ने यहाँ लोगों के साथ कर ली है, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको मजबूत कर लिया है। ये एक चेंज हम फील कर सकते हैं क्या कंट्री विद इन द कंट्री? जी जी बिल्कुल, ये ट्रस्ट बिल्डिंग तो है ही। हाँ। साथ ही साथ इस बात को भी आज की सरकार ने जनमानस में पूरी तरीके से बिठा दिया है कि आतंकवाद का मुकाबला जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ किया जाना चाहिए। और भारत के चाहे स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल हो, श्री अजय जयशंकर विदेश मंत्री, सभी ने समय समय पर अपने दिए गए अनेकों स्पीचेस में इस बात को दोहराया है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, कि आतंकवाद का मुकाबला जीरो टॉलरेंस के अप्रोच से करना होगा और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना होगा, आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करना होगा। और ये बात भारत के जनमानस में पूरी तरीके से बैठ चुकी है। और इसका परिणाम भी आप देखिए पूर्णिमा जी, 2014 के बाद से आतंकवाद की घटनाओं में भारत में भारी कमी आई है। Absolutely. और एक समय था कि 26/11 जैसा एक भारत के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया और तब की सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि आतंकियों के मंसूबे और भी बढ़े और हम देखते थे कि शहरों में, छोटे छोटे शहरों में बम ब्लास्ट की घटनाएं और कट्टरवादी, आतंकी, अतिवादी ये सारी साजिशें रची जाती थी और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लग पाती थी। लेकिन ये जो सरकार 2014 के बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी की आई, उसने आतंकवाद के ऊपर कड़ा रुख अपनाया और आतंकवाद के ऊपर कहा कि कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो आतंकवादी घटनाएं थी रुक गई। पाकिस्तान के साथ हमने बातचीत की प्रक्रिया बंद कर रखी है और शर्त यही थी पाकिस्तान को कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को सद्बुद्धि नहीं आई और उन्होंने फिर से एक बार एक रेड लाइन क्रॉस की और उसकी कीमत उन्हें इस तरह से अब चुकानी पड़ी है कि सिंधु जल समझौता भी स्थगित हो गया है, वाघा अटारी बॉर्डर भी क्लोज हो गया है और अब इतनी बड़ी स्ट्राइक भी भारत ने, आतंकवाद विरोधी जो स्ट्राइक है वो पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट कर दी है। और हमारा जो पाकिस्तान के साथ अभी जो एंगेजमेंट है वो मिनिमल स्तर का रह गया है। तो ये भारत के आतंकवाद के प्रति कठोर रुख को की वजह से भारत में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जम्मू एंड कश्मीर में 2017 से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और उस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चाहे वो लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठनों के सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है। पहलगाम की ये जो आतंकी घटना कश्मीर घाटी वैली में बहुत लंबे समय के बाद हुई। आतंकवादियों को ये मौका नहीं मिल पा रहा था कि वैली में कोई बड़ी घटना कर पाए। और जाहिर है कि जम्मू में पुंछ राजौरी के जंगलों में, पीर पंजाल की पहाड़ियों में ये कैरों की तरह से छुप करके हमले किया करते थे और ये भारी दबाव में थे। लेकिन अब जब उन्होंने घाटी को एक बार फिर से अपने आतंकी कृत्यों से दहलाया है तो उसका जवाब तो दिया जाना था और भारत ने वो जवाब दिया है। और ये आतंकियों को डिटर करने के लिए और उनके अंदर इस बात को अच्छी तरीके से बिठा देने के लिए है, आतंकियों को, उसके आकाओं को और पाकिस्तान की सेना को, वहाँ के ISI को, इस तरीके की कायराना हरकत फिर से यदि आप एक बात मौसमी जी, जो अभी पाकिस्तान ने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, मरियम नवाज ने उसके बाद इमरजेंसी का ऐलान किया और साथ ही ये भी कहा गया वहां पर कि हमें जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। एक तरफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी अपनी इतनी समस्याएं हैं, आप जानते हैं कि यू आर एट फॉल्ट और उसके बावजूद एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज पाकिस्तान हमेशा से करता है। इससे बेहतर ये क्यों ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान, जिस तरीके से वहां पर एक अनरेस्ट है, जिस तरीके की वहां पर सिचुएशन है, वहां पर जो सरकार के खिलाफ विद्रोह है, उस पर आप फोकस करना नहीं चाहते हैं। मतलब आपने अपने ही बीच रह रहे लोगों को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया है। देखिए आप देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया है, प्रोविंस उनका बहुत बड़ा है। स्टिल
पाकिस्तान उनके ही सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको एक लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड इट टू अ नियर कॉलोनी, रिसोर्सफुली इतना रिच है, उसके बाद भी उन लोगों को इतना निग्लेक्ट किया जा रहा है। बलोचिस्तान के लोग अपने आप को मानते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के हैं, क्योंकि उनको हमेशा से निग्लेक्ट किया गया है। उनके रिसोर्स अभी देखिए फाइनली क्या हो गया सीपीईसी को लेकर, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें तो चाइना को बेच दिया है, तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। रेजिस्टेंस क्यों नहीं होगा? तो इन रेजिस्टेंस के वजह से कितना अनरेस्ट हो रहा है। तो ये बिल्कुल आपने सही बोला है, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को तो वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। आप देखिए बलूचिस्तान कितना सफर कर रहे हैं मिलिट्री ऑक्यूपेशन के लिए, उनका कितना एक्स्ट्रा जुडिशियल उनका मर्डर्स एंड किलिंग्स होता है, मीडिया से ब्लैकआउट कर रखा है बलूचिस्तान को। सो पाकिस्तान ने खुद ही बलूचिस्तान को इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रखा है, निग्लेक्ट कर रखा है, तो बलोच तो रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे। और अभी तो वो मौका लेंगे, क्योंकि भारत एज अ फॉरेन पॉलिसी या फिर एक फॉरेन पॉलिसी वे आउट, ये कितना सही मौसमी जी है कि अगर भारत बलोचिस्तान में नॉट एग्जैक्टली इन्फिल्ट्रेट बट वहाँ के लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम बने? बट भारत को भी केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हम किसको अंदर कर रहे हैं, किसका साथ ले रहे हैं। बिकॉज भारत शांतिपूर्वक वो है, भारत नहीं चाहेंगे कि टेरर और इनवाइट करे। जैसे कि इससे पहले भी एक एक्सपर्ट ने कहा था कि अभी हमारा जो एम होना चाहिए पीओके होना चाहिए। कश्मीर मुद्दा तो है नहीं अब पीओके, लेकिन पीओके को अपना है, हमारा ही है, लेकिन पीओके को इंक्लूड करने से पहले भारत हैज टू मेक स्ट्रैटेजीज की वो टेरर फ्री रहे, टेररिज्म फ्री रहे। ऐसा ना हो कि उसको कब्जा करते करते हम अपने ही देश में और टेररिज्म को पनाह दे। बिकॉज पीओके इज अ टेरर ग्राउंड, वहां पे है टेरर कैंप्स। तो भारत को पहले स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि वहां से टेररिस्ट को कैसे साफ करे, निकलो वहां से, फिर पीओके इज आवर्स। अदरवाइज आप अगर ऐसे पीओके जैसा या बलोच आप बोलिए सीधा, इट इज नॉट इजी कि आप बोले कि हाँ हमारा है, हम आज स्ट्राइक कर रहे हैं, हम इंक्लूड कर लेंगे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत स्ट्रैटेजिकली जाना पड़ेगा। यस, एक्स्ट्रा आप इंटरनल सपोर्ट जरूर रहेगा बलोच को, कि मॉरल सपोर्ट जरूर रहेगा। बलोचिस्तान भी अभी आप देखिए, इससे पहले जब ये पहलगाम अटैक के बाद बलोचिस्तान ने अटैक भी किया है, बलोच के लोगों ने सेपरेटिस्ट, सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट टर्म्ड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री पीपल, तो उन्होंने अटैक भी किया है और उन्होंने इस मौके का फायदा भी उठाने के लिए कोशिश किया है। सो डेफिनेटली इट इज सीन दैट बलोच जो है, बलोचिस्तान जो है भारत के साथ है, बट किसी को इंक्लूड करना इट इज अ बिग स्टेप। तो बहुत सोच समझ के ये सब करना पड़ेगा। संजीव जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हो, वो जो वहाँ की जो स्थितियां हैं और पाकिस्तान का उसके ऊपर जो कंट्रोल लगातार कम होता जा रहा है, वो पाकिस्तान के अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से ही होता जा रहा है। और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार वहाँ की सेना है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ वहाँ की सेना के द्वारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ के लोगों को बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से पूर्णिमा जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और वो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पर आप देखिए तो चाइना की जो कंपनीज वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही हैं और वहाँ के पाकिस्तान का जो एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो बलूचिस्तान के अनेक रिसोर्सेज को पंजाब के प्रांत में डाइवर्ट कर देते हैं। और इसका परिणाम ये हो गया है कि वर्तमान समय में हालात ये हैं कि जब पंजाब के लोग बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पे हमले कर देते हैं। और आप सोचिए कि किसी राष्ट्र में जब एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर हमले करना शुरू कर दे तो क्या ही डेमोक्रेसी फिर से? और जी, डेमोक्रेसी फिर क्या ही? हाँ, फिर क्या डेमोक्रेसी? और फिर तो ये राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र विखंडन की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन रखते हैं। उनको लगता है कि पंजाब का उनका जो प्रोविंस है वही एकमात्र उनका प्यारा प्रोविंस है। सुन्नी जो उनका एक सेक्ट है वही उनका सबसे प्यारा सेक्ट है। और शेष, चाहे वो इथनिक माइनॉरिटीज हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। बलूच हो, पश्तून हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो,
और शियाओं के साथ भी, यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो शिया डोमिनेटेड जो प्रोविंस है, वहां पर भी ये साजिश रचते हैं कि वहां पर सुन्नियों को अन्य प्रांतों से ला करके बसाया जा रहा है, ताकि वहां पर सुन्नी अधिक संख्या में हो जाए। डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की भी साजिशें रची जा रही है। उसको लेकर के भी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा रहता है कि ये लोग सुन्नी यहाँ के बसते जा रहे हैं और हम शिया जो यहाँ का बहुल आबादी थी वो लगातार कम होती जा रही है। और आप रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि हिंदुओं के साथ क्या होता है, फिर सिखों के साथ क्या होता है, क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है। और ये जो पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं वो इसी वजह से, अपने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से ये प्रांत अलग अलग होंगे। पाकिस्तान का अगर कभी विखंडन होता है तो उसके अपने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से होगा। भारत को ज्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो स्वयं से ही, वहां के लोगों के अंदर ही इतना असंतोष और गुस्सा वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है और कि वो अपने आप बिखर जाएगा। और पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरीके के मिस स्टेप्स ले रहे हैं, भारत जैसे एक महाशक्ति को वो आतंकवाद के से अगर वो चैलेंज करने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो ये नहीं होने वाला। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये भूल जाना चाहिए कि आज का ये जो भारत है वो 26 के 11 वाला भारत नहीं है कि आप यहाँ पर घटना कर देंगे और आप सारा ध्यान यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए सर मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल मैं इसीलिए लेकर आई थी कि ठीक है, बाकी देशों से कोई समस्या नहीं है और भारत बाकी देशों के साथ, भारत के संबंध बहुत बेहतरी की तरफ और बहुत दोस्ताना संबंध आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए अगर हमें कोई न्यू नॉर्मल अपनाना होगा तो क्या हमें मिलिट्री एक्शन को न्यू नॉर्मल रखना होगा? फिर वो भारत की उस छवि के साथ कैसे जाएगा जब हम ये बात करते हैं कि हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन हम पर कोई हमला करता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। और जीरो टॉलरेंस नीति टेररिज्म के खिलाफ जो भारत की है, उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल, लेकिन मौसमी जी, इससे पहले क्योंकि बीएलए का और बलूचिस्तान और साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का हमने जिक्र किया, बलूचिस्तान में ही स्पेसिफिक बीएलए की भी बात करनी चाहिए। इससे पहले हमने ट्रेन हाईजैक से लेके किस तरीके से सरकार को धमकी देने से लेके इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र संजीव जी कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुद में किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप छोड़ दीजिए वहां पर रिलीजियस जो मेजॉरिटी है उसमें भी डिवाइड है। आप ये उस रिलीजियस मेजॉरिटी में भी आप चाहते हैं कि आप बटे और अपनी संख्या को कैसे मजबूत करें और ज्यादा बढ़ाएं। बिल्कुल, कितने ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स है, कितने ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स है वहां पे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में कितने स्टूडेंट्स दे गॉट डिसअपियर्ड, उनको गायब कर दिया गया है। कितने लोग, आप बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं जेनेवा से लेके वाशिंगटन तक, दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर देयर राइट्स। अब यहाँ पे एक सवाल यूएन का भी है, कहाँ है आपका ह्यूमैनिटेरियन जो पिक्चर है वो कहाँ है? वेयर इज द क्राई व्हेन द स्टूडेंट्स आर क्राइंग? वहाँ के बच्चे गायब हो रहे हैं, स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं, जो भी अपने राइट्स के लिए वॉइस उठाएंगे वो गायब हो रहे हैं। सो यहाँ पे यूएन का भी एक रोल आई नीड टू क्वेश्चन एक्चुअली, कि क्या कर रहे हो आप? ह्यूमैनिटेरियन बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा है बलूचिस्तान को, उन्होंने कहा है कि इट्स अ जेनोसाइड इन स्लो मोशन, इसीलिए वो लड़ रहे हैं अपने लिए। तो ये बहुत तो इसके लिए अनरेस्ट होगा ही होगा। तो पाकिस्तान कहाँ झेल पाएंगे अपने? अभी अब देखिए, थोड़े दिन के बाद हम लोग इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है एक डिप्लोमेटिक हीट जो है पाकिस्तान फेस करने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत एविडेंसेस है, पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए। तो अभी जो पाकिस्तान जिस हालात में है, उनको रियलाइज हो जाना चाहिए कि रियलाइजेशन आ जाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो अपना ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कर ही दिया है, क्या ही रह गया है? हर वक्त वहाँ पे अनरेस्ट है, हर वक्त वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट, रेगुलर बॉम्ब ब्लास्ट, या न्यू नॉर्मल मतलब क्या? दे वुड बी रेडी, क्योंकि वो टेररिज्म अगर रोकेंगे नहीं, दे शुड बी रेडी 24/7 कि आज अटैक करेंगे, कल सरप्राइज अटैक होंगे, कल वो होंगे। जैसे अभी तक जब से पहलगाम में अटैक हुआ है, नींद उड़ गई है उनकी। हर रात ये लोग रेड अलर्ट, हाई अलर्ट घोषित कर रहे हैं। मतलब न्यू नॉर्मल इज दैट हर वक्त डर में रहेंगे पाकिस्तान, दैट इज देयर न्यू नॉर्मल।
ठीक है, लेकिन एक बात आज इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्लियर है, जस्टिस इज सर्व जैसा कि ट्वीट में कहा गया है, और कहीं ना कहीं भारत अब डिप्लोमेटिक तरीके से जैसे अपने एक्शंस को कंटिन्यू रखेगा, क्या इन मिलिट्री एक्शंस को एस्केलेट करता है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनएसएज अलग अलग देशों के आपस में बातचीत कर रहे हैं, भारत के एनएसए के साथ उनकी बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं एक ग्लोबल अलायंस की फॉर्मेशन की तरफ, ऑपरेशन सिंदूर की तरफ क्या भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान पर इस अंतिम प्रहार के साथ साथ ग्लोबली उसको आइसोलेट करने की कोशिश उस ग्लोबल अलायंस के तौर पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या रिफ्लेक्ट होंगी, समझना यह भी होगा। संजीव श्रीवास्तव जी, मौसमी जी, बने रहिएगा।